To book online appointments, please visit the link provided in the description. ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए कृपया वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे Q&A सेशन। जनरली हमारा जो फर्स्ट फ्राइडे होता है उसमें हम जो भी कमेंट्स आए हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उसके जवाब लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आया है कि मैम मेरा AMH लेवल 0.09 है, मैंने IUI करवाया था बट वो सक्सेस नहीं हुआ है, और AMH लेवल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, AMH जो होता है दैट इज़ बेसिकली एंटी मुलेरियन हार्मोन। आपकी जो ओवरीज है उसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ एग्स कितने हैं, कितना रिजर्व है, उसकी इनडायरेक्ट जानकारी देता है। जैसे आपने बताया है कि 0.09 यानी बहुत ही लोअर साइड पे है आपका AMH वैल्यूज़, और उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है कि विटामिन D3 डेफिशिएंसी, दूसरे है कि स्ट्रेस फैक्टर्स, एडिक्शंस है, स्मोकिंग, अल्कोहल, प्लस मेडिकल कंडीशन सच एज एंडोमेट्रियोसिस है या तो कोई इन्फेक्शन है। तो यह सारे रीजंस होते हैं। AMH जो है आपका वह समय के पहले कम हो जाता है। सो इन केस आपको ऐसे कोई भी फैक्टर्स हैं तो पहले उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो भी आपके डॉक्टर रहेंगे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेडिकेशंस वगैरह रिक्वायर्ड है टू इम्प्रूव द AMH। अभी ध्यान यह रखना है कि हम AMH का जो वैल्यू है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वह है कि ओवरीज में जो भी फॉलिकल्स है, एग है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन आइडियली बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए वही रहेगा कि गो फॉर IVF ट्रीटमेंट। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आया है, यहाँ पे AMH वैल्यू 0.69 है और एज 42 ईयर्स है, तो मैम क्या हम नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली कंसीव होने के जो चांसेस है, जो सक्सेस रेट है, वो बहुत ही लोअर साइड पे है। इन केस आप नेचुरली कंसीव करते हैं तो भी मिस कैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी जो भी आपके ओवरीज में एग्स बचे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, और उसकी वजह से एनोप्लॉइडी यानी कि डिफेक्टिव बच्चे आने का चांसेस बढ़ जाता है। और कुदरत का नियम है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव रहता है, एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो यह जो बच्चा है जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन यानी कि पहले 3 महीने में मिस कैरेज का रिस्क आपका बढ़ जाता है। तीसरा सवाल आया है वो भी सेम है कि मैम मेरी एज 33 ईयर्स है, AMH 1 है, तो क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, अगेन आपको भी वही बताना चाहती हूँ कि नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही लोअर साइड है, और यदि कंसीव होता है तो मिस कैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप IVF ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और IVF के साथ PGS जो हम कहते हैं दैट इज़ अ प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें जो एम्ब्रियो है उसमें से बायोप्सी लिया जाता है थ्रू द लेज़र, और कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है यानी कि यूप्लॉइड है, और वही हेल्दी एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। आगे सवाल आया है कि मैम 37 वीक्स प्रेगनेंसी को हुए हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में AFI का वैल्यू 6.46 आया है, दैट इज़ अ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और लास्ट वीक तक 15 था और सडनली अभी 6.4 है। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी नियर टर्म पहुंचती है, जैसे आपका 37 वीक्स है, जैसे आप क्रॉस करेंगे 38, 39, 40 वीक्स पहुंचती है प्रेगनेंसी, तो धीरे धीरे जो फ्लूइड लेवल है वह काफ़ी पेशेंट में कम होता जाता है।
और उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, अनीमिया है। तो ऐसे सारे पेशेंट में यह रिस्क रहता है, इवन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह। लेकिन 37 कंप्लीटेड वीक्स है तो दैट इज़ अ पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। और यदि AFI वैल्यू 6.4 है तो आई प्रिफर कि आप डिलीवरी का डिसीजन ले सकते हैं। सारे पैरामीटर्स अगर हेल्दी है, पेल्विस आपका अप्रोप्रिएट है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। यदि इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिजेरियन तो आपके जो भी कंसल्टिंग डॉक्टर है वो आपको बेस्ट डिसीजन दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन आया है कि मैम मेरी वाइफ का HPV रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, बट इंटरकोर्स के दौरान उसको ब्लीडिंग आ जाती है, तो क्या उसको सर्वाइकल कैंसर का खतरा है या उसको यूट्रस ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं है? और मैम HPV टेस्ट रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो क्या ऑपरेशन ही एक उपाय होता है? आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दीजिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट की HPV टेस्ट होता है, दैट इज़ अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट। फर्स्ट हम जो परफॉर्म करते हैं दैट इज़ अ LBC टेस्ट, और उसमें यदि डाउटफुल लगता है तो HPV वायरल लोड डिटेक्ट करते हैं। सपोज़ HPV वायरल लोड का रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो दैट डज़ नॉट मीन कि वहाँ पे कैंसर नहीं है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है कि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे दूसरे जो इन्फेक्शन है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एंड वन इज़ वायरल। सो अगर आपको जानना है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है तो बेस्ट थिंग इज़ टू गो फॉर बायोप्सी फ्रॉम द सर्विक्स। तो आपके जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे भी आप सजेशन ले सकते हैं, और सर्वाइकल बायोप्सी में यदि नेगेटिव आता है देन मेक श्योर कि वहाँ पे कैंसर नहीं है। तो आप पहले तो सर्वाइकल बायोप्सी करवा सकते हैं। इन केस उसमें कैंसर नहीं है तो दूसरे जो भी फैक्टर्स हैं वो भी अपने को रूल आउट करने पड़ते हैं। मे बी विद द मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोर्स उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर सर्वाइकल बायोप्सी में कैंसर आता है तो फिर उनको यूट्रस रिमूवल सर्जरी जो होता है वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो फ्रेंड्स, और आपने पूछा है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में, तो उसके लिए हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उससे भी आप अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन का स्लॉट बुक करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपके और भी कोई क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम जल्दी कोशिश करेंगे इसके सवाल के जवाब लेकर आएंगे आपके पास। और कोई भी आपको क्वेरीज़ है तो ज़रूर से लिखें, और कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैम यह टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए तो वह भी आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।